Praise the Lord and welcome once again to this online Sunday service. प्रेज़ द लॉर्ड और एक और बार आप सभी को इस इतवार के सेवकाई में स्वागत करते हैं। We are continuing with our study on using God's gifts. हम अपने विषय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही है कि परमेश्वर, और वो विषय ये था परमेश्वर के तोहफों का इस्तेमाल करना। We understood already that God is a God of multiplication. हमने एक चीज को सीखा कि परमेश्वर जो गुनाह करने वाला या गुनाहगार करने वाला परमेश्वर है। He's someone that has chosen us to worship Him and has chosen us as an investment. परमेश्वर ऐसे खुदा है जिन्होंने हमें चुना है और जिन्होंने हमें एक निवेश के तौर पर हमें चुनकर अलग किया है। And we understood that God is like a businessman, that everything He does is with a perfect plan and with profit. और हमने ये चीज सीखा कि परमेश्वर जो है कि व्यापार के समान एक व्यापारी के समान अपना कार्य करते हैं, जो वो निवेश करते हैं और वो लाभ उस निवेश से जो उन्हें जो लाभ जो मिलता है उस लाभ को वो ध्यान देते हैं, या वो लाभ जो है वो गुणवत्ता की ओर या फिर उन्हें वो प्रॉफिट की ओर जो है वो से ले चलते हैं। Everything we surrender to the Lord, He will take it and multiply it and give it back into our lives. हर एक चीज जो हम परमेश्वर के हाथों पर समर्पित करते हैं, वो हर एक चीज को परमेश्वर जो है उसे लेते हैं, उसे दुगना कर जो है उसे हमें वो लौटा कर देते हैं। That is why God teaches us in the Word that as we sow, we shall reap. और इसलिए पवित्र वचन में हम ये सीखते हैं कि जिस प्रकार से हम बीज बोएंगे या जिस प्रकार से हम बोते हैं उसी प्रकार से हम कठिनाई करेंगे। And one of the gifts that God has given us to be multiplied is the gift of faith. और एक प्रकार का जो तोहफा परमेश्वर ने जो हमें दिया है जिसे हम गुनाह कर सकते हैं, वो है विश्वास का एक तोहफा। And this gift of faith is given to every single human being. और ये विश्वास का जो तोहफा जो है वो हर एक व्यक्ति जीवन को दिया गया है। And then God is requiring us to put that faith back into Jesus Christ. और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम ये विश्वास जो है यीशु मसीह पर ये विश्वास को हम निछोवर करें, यीशु मसीह पर ये विश्वास को हम रखें। And that free gift of faith, if given to Jesus Christ, put on Jesus Christ and the work on the cross, we automatically receive the gift of salvation. जब हम अपना विश्वास को यीशु मसीह पर रखते हैं पूरी तरह, तो हमें जो है मोक्ष का तोहफा जो है हमें मिलता है। And we saw last week that if we put our faith in man and in the ways of man, that we will receive curses. और हमने पिछले हफ्ते ये भी देखा कि अगर हम मनुष्य पर विश्वास रखें, मनुष्य के मार्गों पर विश्वास रखें और उस पर चलने जाए, तो हम श्रापित पुरुष होकर या श्रापित व्यक्ति होकर जो है वचन हमें कहता है। In the Garden of Eden, man put their faith in themselves, and that's why the curse of death came upon mankind. देखिए, मनुष्य पर जो है जो श्रापित का जो श्रापित हुए मनुष्य एदन गार्डन के बगीचा पर इसीलिए था कि मनुष्य ने जो है परमेश्वर की बातों को ना मानते हुए मनुष्य की बातों को माना, मनुष्य की बातों को सुन के जो ना करने कहा था वो किया। इसी कारण से जो है वो शाप जो है मनुष्य जाति पर जो है वहां से शुरुआत हुई कर हम वहां पर पढ़ सकते हैं। God made a perfect plan for us. God had plans for us to multiply and to be fruitful. But then we put our faith in our own way of doing things. And that is why we have this fallen world we see nowadays. परमेश्वर की योजना हमारे लिए बहुत बड़ी थी। परमेश्वर का सबसे उत्तम एक योजना हमारे जीवन पर परमेश्वर की योजना पे था, परंतु मनुष्य के चाहत पे, मनुष्य की अपनी इच्छाओं पर जाने से, परमेश्वर की योजना से व्यतीत होकर जाने से जो है वो पाप के अंधकार में जो है
हम गिर चुके हैं। The reason why we die, the reason why we get sick, the reason why there's so much hatred and evil in the world is because we drifted from God's plan. ये नफरत, दुष्टता, बुरी चीजें, गलत चीजें इस दुनिया में, संसार में जो चल रहा है, ये सब का कारण ये है क्योंकि हमने परमेश्वर की योजनाओं को छोड़कर मनुष्य की योजनाओं पर जो है हम चलने लगे। We will read some more verses today where it talks about how it will destroy us if we continue to put our faith in man. हम कुछ वचन पढ़ेंगे और उस वचन के द्वारा हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में जो है हम नाश की ओर जाएंगे अगर हम मनुष्यों की बातों को मानने पर, मनुष्यों की बातों को हम मानते हुए आगे चले तो। Let's go to Isaiah chapter 31. ऐशाया नबी की किताब उसका 31वां अध्याय। Isaiah chapter 31 verse 1 to verse 3. उसका पहला, दूसरा और तीसरा वाक्य हम पढ़ेंगे। And it says the following: How terrible it will be for those who go down to Egypt for help, who rely on horses, who trust in the chariot because there are so many, and charioteers because they are so strong, but do not look to the Holy One of Israel or seek the Lord. हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्रैम को जाते हैं और घोड़ों का आश्रय करते हैं, जो रथ पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, और इस्राएल की पवित्र और दृष्टि नहीं है, पर इस्राएल की पवित्र दृष्टि नहीं करते और ना ही यहोवा को खोज करते हैं। And then verse 2 and 3, yet he is also wise and can bring disaster. He does not take back his words, but will rise up against the house of those who practice evil, and against anyone who assists people who work for iniquity. The Egyptians, let me read 3. The Egyptians are men, not God, and their horses are physical, not spirit. When the Lord stretches out his hand, anyone who assists will stumble, and the one who is helped will fall, and they will all perish together. परंतु वह भी बुद्धिमान है और बुद्धिमान है और दुख देगा। वह अपने वचन ना टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों को घेरने पर और अनर्थ के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्रैम लोग ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं, मांस है। जब यहोवा का हाथ बढ़ेगा, तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। Amen. So here it's a very interesting verse where God actually warns both the one who helps and the one who is helped about depending on man and the world instead of depending on God. परमेश्वर यहाँ पर जो सहायता मांगने वाला और सहायता करने वाले दोनों को जो है परमेश्वर पर निछोवर करना, परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, ना कि मनुष्य पर भरोसा करना। And we see here that God curses both. He says that both the one that helps and the one that is helped will fall. और परमेश्वर ये कहता है कि जिसे मदद की जरूरत है और जिसने मदद किया है, दोनों नष्ट होंगे या दोनों गिरेंगे। Now, if someone comes to you for help, you have to first ask the Lord if you are supposed to help that person. अगर कोई आपके पास मदद के लिए आए, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर से ये मांगनी चाहिए या पूछनी चाहिए, क्या परमेश्वर मैं इस व्यक्ति को मदद करूं या नहीं? Because you have to understand that that person that is asking you for help might be putting you in the place of God in their life. क्योंकि पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है, क्या वो व्यक्ति आपको परमेश्वर के स्थान पर आपको रख रहा है या नहीं? Or maybe you are so proud that when you help someone, you expect them to respect you as they should respect God.
या फिर आप इस प्रकार से आप इतने घमंडी हो कि आप अगर किसी को मदद करने के लिए चाह रहे हो या आपने मदद करते हो, तो आप ये चाहते हो कि वो व्यक्ति आपको इतना आदर दे और परमेश्वर का स्थान जो है वो आपको दे। ये जो है अगर इस प्रकार है तो That's why this faith we have been given to trust God is very important because it will always keep us safe. और इसीलिए जो है ये विश्वास का तो तोहफा परमेश्वर ने हमें दिया है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें हमेशा जो है निर्भर रखेगा, हमेशा हमें जो है हमें प्रोटेक्टेड रखेगा, सेफ रखेगा। The one you put your faith upon is the one you are making your God. आप जिस चीज पर विश्वास रखते हो उस चीज को आप अपना भगवान होकर मानते हो। If you put your faith as the provider in the government becomes your God. अगर आप जो है सरकार पर आपके चीजों की पूर्तिकरण के लिए अगर आप उन पर विश्वास रखते हो तो वो आपका भगवान होकर बदलता है। So we have to be very careful because here it says that you cannot go to Egypt. Egypt means the world, which is governed by Satan, for help. और इसीलिए जो है यहाँ पर ये लिखा है कि आप मिस्र देश में जाकर मदद नहीं मांग सकते क्योंकि मिस्र देश जो है वो जो है परमेश्वर का नहीं, अन्य जातियों का, वो जो है खतरा मोल लेना है, वो या दुश्मन से मदद लेना है कर जो है वहां पर हम सीखते हैं। Now I'm not saying that don't take the government facilities that the government makes for people if you're going through some trouble, but don't depend on them in such a way that you're willing to give up your faith and your moral values just to continue receiving that help. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सरकार के बनाए हुए चीजें जो है या फिर कोई चीज है जो हमें इस्तेमाल करना है उस चीजों को हम इस्तेमाल करें, परंतु उन पर ऐसे विश्वास या फिर ऐसे विश्वास ना रखना कि वो ही हमें जो है सब कुछ प्रदान करते हैं। And for example, you know, when we know that in the end times there will be something called the mark of the beast. देखिए, आखिरी दिनों में जो है हम ये जानते हैं कि वो एक निशान आएगा, जो एक निशान का समय आएगा या फिर बीस्ट जो है एक जहां पर एक निशान दी जाएगी, वो एक समय आएगा। And this will be given by the Antichrist, the one that will come to defeat every single believer. और ये जो है एंटी क्राइस्ट का होगा जो हर एक विश्वासियों को मारने के लिए जो है वो आएगा। And if you don't have that mark, which will be either on your hand or your forehead, then you will not be able to buy and sell things. अगर आपके पास वो निशान ना हो या फिर वो चिन्ह आपके माथे पर या फिर आपके हाथ पर ना हो तो आप कोई चीज को बेच या खरीद नहीं सकते। You will not be able to get a salary. आपको जो है तनख्वाह नहीं मिलेगी। You will not be able to get the free medical help you're getting right now. आपको जो आप मेडिकल हेल्प ले रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। Maybe even your pension, you will not be able to get it if you don't have that mark. और जो शायद आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा अगर आपके पास हाथ में वो जानवर का निशान या फिर वो चिन्ह आपके हाथ में ना हो। What will you do then? और तब आप क्या करोगे? This will be where you will have to decide who is your God and who do you put your faith in. और तब आपको ये देखना होगा कि कौन आपका परमेश्वर है और किस पर आप अपना विश्वास रखते हो। If you are right now putting your faith in Egypt, I guarantee you that you will fail in that test. अगर आप जो है मिस्र में अगर आपका विश्वास रख रहे हो तो मैं आपको ये चीज निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप उसमें हारे पाओगे। Let's continue to another verse, Isaiah chapter 30. We go one chapter behind. Isaiah chapter 30, verse 1 to verse 3. एजिया नबी की किताब उसके 30वें अध्याय के पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। So we go back one chapter and we read verse 1, 2, and 3. And it says the following. O you stubborn children, declares the Lord, who carries out plans, but they are not mine, and who makes alliances, but not by my spirit, piling sin upon sin. They set out to go down to Egypt without asking my advice,
taking refuge in Pharaoh's protection and seeking shelter in Egypt's shadow. But Pharaoh's protection will become your shame, and sheltering in Egypt's shadow your longing. एशिया 30वां अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा वचन। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवान करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा से सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ता है। वे मुझ से बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फरोह की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। इसीलिए फरोह का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा है, और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। So very clearly God says that if you put your faith in Egypt, in the world and the things of the world, you will end up facing shame. और परमेश्वर बहुत ही सफाई से यहाँ पर कहता है कि अगर तुमने मिस्र देश में तुम्हारा शरण लिया या तुमने वहां पर छाया ली, तो तुम जो है तुम्हारी निंदा होगा कर जो है परमेश्वर ने वहां पर लिखा है। Now God here is not saying that don't go and get help from Egypt or from the world. He's saying you have gone without asking my advice. परमेश्वर यहाँ पर यह कह रहा है कि तुमने मेरी सलाह ना मांगते हुए गए। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि वहां जहाँ पर तुम मेरी सलाह ना मांगते हुए तुम जो है मिस्र देश में गए, ये परमेश्वर कह रहा है। And you have gone to, it says in verse 2, you have gone to under Pharaoh's protection, seeking shelter in Egypt's shadow. और वहां पर ये लिखा है कि जो है तुम फरोह के शरण लेने के लिए, फरोह के साथ उसकी छाया में जो है तुम रक्षा पाने के लिए तुम वहां पर गए कर जो है वो वचन में लिखा है। See, this is the mistake we made. We need to understand that Christ is our only protector. हमें ये चीज बहुत ही स्पष्ट रूप में समझना जरूरी है कि यीशु मसीह ही हमारे रखवाला है। This faith that Christ has given us is for our protection and for us to overcome any problem in life. ये विश्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये विश्वास इसीलिए दिया है कि जो भी समस्या हमारे जीवन में है उस समस्या को हम जीते और आगे बढ़े, और जो है विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने जो है हमें रखवाल करने के लिए, हमें सुरक्षा रखने के लिए परमेश्वर ने विश्वास हमें दिया है। Listen, just last night our landlord informed us that he's going to raise the rent of our living. देखिए, पिछले रात को हमारा जो घर मालिक है उन्होंने हमें ये आके कहा कि जो है वो हमारे घर का जो हमारा कमरा है या हमारा जो घर है उसका भाड़ा जो है वो बढ़ाएंगे। And this is a problem for us because, as you all know, we depend on ministry work and God is our provider. देखिए, ये हमारे लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है क्योंकि हम विश्वास का जीवन जीते हैं। परमेश्वर हमें परमेश्वर पर विश्वास के साथ परमेश्वर हमें दिन दैनिक चीजों पे हमारी चीजों को पूरा करते हैं और आगे ले चलते हैं। And you know, at first I was nervous. At first I was worried because we have been through a really tough time in the past. But then I had to just say, Lord, I trust you. देखिए, अब मैं इस चीज से थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि पिछले महीनों में हम बहुत कठिनाई से गुजरे हैं, परंतु फिर मैं चिंता की और कहा कि परमेश्वर, मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ, तुम पर भरोसा रखता हूँ। He has given me the faith that I can understand that He is my protector and He is my provider. देखिए, उसने मुझे विश्वास दिया है ये बात समझने के लिए कि परमेश्वर मेरे रखवाला है, परमेश्वर मेरे सहायक करने वाले परमेश्वर है जो मुझे हर चीज प्रदान करेंगे। Now, does that mean that I will not try and get some government help? Of course I will, because I will pray about it first and God will do what He has to do. देखिए, मैं इसका मतलब ये नहीं कि क्या मैं प्रार्थना करूंगा नहीं, मैं परमेश्वर से विनती ना करूं कि मुझे कहीं से मदद मिले, मैं जरूर करूंगा और अगर वो मिले तो मैं परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा वो मदद को हासिल करूंगा। God can send us help and help us for these payments through the government or through other people that even are not in the Lord.
देखिए, जो लोग परमेश्वर पे नहीं है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने से परमेश्वर जो है सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा जो है वो हमारे लिए द्वार खोल सकता है। But these people that help us or the government will never take the place of God in our lives. परंतु ये जो व्यक्ति जो हमें मदद कर रहे हैं, या मनुष्य हो या सरकार हो, ये व्यक्तियां कभी भी परमेश्वर का स्थान हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में नहीं ले सकते। We will still give glory to Jesus Christ and still understand that He is the provider of all good things in our lives. यीशु मसीह पर हम अपना विश्वास रखेंगे और ये बात को विश्वास के साथ कहेंगे कि वही हमारा जीवन करता है, वही है जो हमारे सब कुछ चीजों को प्रदान करते हैं। And this faith has been given to us in order for us to curse every single problem in our lives. और ये विश्वास हमें इसीलिए दिया गया है कि हम जो है हर एक परेशानियों को हम ढांटे, उसे भगाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये विश्वास हमारे जीवन में दिया है। So through this faith, which is a gift from God, we can not only curse these problems, but we can also receive the healing and the promises of the Bible. देखिए, इससे जो है हम जो है पवित्र वचन से जो है परमेश्वर के विश्वास को या परमेश्वर जो हमसे कहता है उससे जो है हम पा सकते हैं, हम उसे रिसीव कर सकते हैं। Let's see 2-3 verses here today where we see where Christ clearly says to these people, your faith has healed you. देखिए, एक दो चीजें हम देखते हैं यहाँ पर कि जो परमेश्वर हमें ये कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास जो है तुम्हें चंगाई दिया है। Mark chapter 5 verse 34. मरकोस रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय का 34वां वचन। Mark chapter 5 verse 34, we have the story of a woman who was suffering with an internal problem of blood flow. यहाँ पर हम एक पुत्री को देखते हैं जो रोगी स्त्री है, जो लहू बहाने की तकलीफ से जो है वो रहती है। I actually know of a lady, an elderly lady, who has had this exact same problem for many years and makes her very, very weak. मैं एक स्त्री को जानता हूं जो बुजुर्ग की एक महिला है, जिन्हें यही तकलीफ है, जो लहू बहता है और उसी कारण से उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है। Here, this woman was desperate and she went to Christ. She's already been to the world and many other doctors, but no one gave her help. She went to Christ, touched his mantle, and Christ says, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed from your illness." देखिए, यहाँ पर जो है ये स्त्री जो है बहुत कुछ चीजों को प्रयास करता है, बहुत कुछ चीजों पर आश्रय रखती है अपने ये बीमारी से चंगाई पाने के लिए, परंतु उसे कोई आश्रय नहीं मिलता है। परंतु एक बार जब मसीह वहां से गुजर कर जाते हैं तो उसने मसीह के कमीज के उसको छूती है और उससे वो शक्ति पाती है और वो चंगाई पाती है। और परमेश्वर उसे वहां पर ये कहते हैं कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। Now let's jump to Luke chapter 17 verse 19. लूका रचित सुसमाचार के 17वां अध्याय के 19वां कलाम में हम तेरा ध्यान दें। Here we have these 10 lepers that came to Christ for healing, and he told them to go to the priest, and on the way, as they were going to the priest, they got healed. देखिए, यहाँ पर हम कोढ़ी बीमारी के 10 रोगियों को देख सकते हैं और परमेश्वर वहां पर उन्हें ये कहते हैं कि जाओ, तुम महायाजक के पास जाओ, और जाते समय जो है वो चंगा पाते हैं, कर हम वहां पर पढ़ते हैं। And look at verse 19, what he answers one of them when he comes back to thank Jesus Christ. 19वें कलाम में देखिए, जब एक कोढ़ी बीमारी जो ग्रस्त व्यक्ति है वो लौट कर आता है यीशु मसीह को धन्यवाद करने के लिए, तब मसीह उसे क्या कहते हैं? He told the man, get up and go home. Your faith has made you well. और तब परमेश्वर ये कहते हैं कि अब उठकर चले। तब उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Once again, he says, your faith has made you well.
एक और बार वो कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। And now let's jump to Matthew chapter 8, verse 13. मत्ती रसी सुसमाचार 8वें अध्याय का 13वां कलाम को जरा हम देखें। Matthew chapter 8, verse 13 says here, Go, Jesus told the centurion, and it will be done for you just as you have believed. And his servant was healed that very hour. तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी छड़ी चंगा हो गया। See, this centurion came to Jesus for one of his servants. देखिए यहाँ पर जो है, ये जो सूबेदार जो है अपने एक सेवक के लिए पर मसीह के पास आता है कि उसे चंगाई प्राप्त हो। His servant was somewhere else and sick in bed, and the centurion used his faith to ask Jesus for healing for his centurion, for the servant. ये सूबेदार जो है अपने सेवक के लिए, अपने कामगार के लिए जो है वो चंगाई मांगता है। वो सेवक कहीं और था, और उसके विश्वास के द्वारा जो है उसका सेवक जो है वो चंगा होता है कर मसीह वहां पर कहता है। So in this we have a very particular scenario where that faith that the centurion has is not for his own benefit, for his own healing, it's for the healing of somebody else. यहाँ पर अब बहुत बड़ी एक चीज सीखते हैं कि वो सूबेदार का जो विश्वास था वो उसके लिए नहीं था या उसके खुद के लिए नहीं था, परंतु किसी और के लिए उसका विश्वास था जिसे वो चंगाई उसे मिलता है। So you see, everyone has been given this gift of faith. देखिए हर एक व्यक्ति को जो है ये विश्वास का तोहफा दिया गया है। And your own personal faith is the only one that can bring you into salvation. और आपका अपना व्यक्तिगत विश्वास ही है जो आपको रक्षा की ओर या मोक्ष की ओर ले आएगा। Now, but that faith that God has given you, you can use it for somebody else's benefit. देखिए परंतु जो विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है वो किसी और के मदद के लिए जो है या किसी और के लाभ के लिए आप आप जो है वो व्यतीत कर सकते हो। In the story of the woman with the problem of blood, we saw that her faith has healed her. जो स्त्री जो जिसे लहू सी तकलीफ थी, हम देखते हैं कि उसका विश्वास ने जो है उसे चंगाई दिया। The 10 lepers, when they were walking towards the priest, we saw that their own faith, because they obeyed Jesus Christ, they got healed. देखिए जो 10 कोड़े बीमारी से ग्रस्त थे, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उनसे कहा वो किए और वो विश्वास के साथ उन्होंने किया और वो चंगाई वहां पर पाए कर हम देखते हैं। And in this case, the centurion simply says, just say the word, and I have the faith that what you say will happen. And at that very moment, the servant who was sick got healed. सूबेदार ये कहता है कि आप केवल ये कह दीजिए गुरु, और मेरा सेवक जो है वो चंगा होगा। वो उसका विश्वास ने जो है उसके सेवक को चंगाई किया कर हम वहां पर देखते हैं। And there are many stories like that in the Bible where we see that the faith that God has given you is powerful. और जो है ऐसे अनेक चीजें जो है, अनेक उपमाएं वचन पर लिखा है कि जो विश्वास ने परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है। So I'm telling you this right now, that if you don't receive, if you're not getting what you are asking for in faith, is because you really don't want it that badly. देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं और आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आप परमेश्वर से जो है जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से आप उस चीज को नहीं मांग रहे हैं। And if you need more faith and you're lacking faith, which is a normal thing, you need to read the word more and more. अगर आप विश्वास में कमजोर है, जो हर एक व्यक्ति है, आपको वचन को जो है बार बार पढ़ना जरूरी है। If you find all the different passages in the Bible that talk, maybe you're sick, and all the passages that talk about healing, and you read them over and over again, you will have the faith to pray with power. देखिए अनेक वचन जो है जो चंगाई के बारे में लिखा है, विश्वास के बारे में लिखा है, और जब आप उसे बार बार जब पढ़ते हो
तो आपके अंदर भी जो है वो विश्वास की मात्रा जो है वो बढ़कर आती है। So, this faith that grows as you read the word will not only help you receive the blessings you want, but will also help you curse those things that should not be in your life. देखिए, ये विश्वास जिस प्रकार आपके जीवन में बढ़ती जाती है, तो आप दूसरों को इस विश्वास के द्वारा अनुग्रह कर सकते हैं, और जो चीजें आपके अंदर नहीं काम कर रही, उसे आप शाप या फिर उसे आप डांट भी सकते हो। Just like Jesus did, you can curse the things that are not fruitful in your life. जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया, उसी प्रकार आप भी, जो आपके शरीर में जो चीजें हैं जो फलदायक नहीं है, उसे आप डांट या शाप कर सकते हो। Not only the things in your body that are not fruitful, but also things in your environment, things in your business, things in your family. You can also curse those things out. देखिए, केवल आपके चारों ओर की चीजों को नहीं, परंतु आपके परिवार में, आपके कामकाज में जो भी चीजें आपको फल या उसका फल नहीं प्रदान कर रहा, उस चीजों को आप डांट सकते हो, उसे आप श्रापित कर सकते हो। Let's go to Mark chapter 11. मरकोस का सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, And we will read verse 12 to verse 14. और उसका 12वां कलाम से लेकर 14वां कलाम तक वहां पर हम पढ़े। Says, the next day as they were leaving Bethany, Jesus became hungry. Seeing in the distance a fig tree covered with leaves, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing except leaves, because it wasn't the season for the figs. So he told it, "May no one ever eat fruit from you again." Now his disciples were listening to this. मरकी रचित सुसमाचार 11वां अध्याय के 12वां कलाम। दूसरे दिन जब वो बेतनी से निकले तो उसे भूख लगी, और वह दूर से एक अंजीर के एक हरे भरे पेड़ को देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें क्या छुपा, उसमें कुछ पाए, पर पत्तों के जोड़े कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुनते रहे। आमेन। Now, in this thing, we see that Christ is teaching about the power we have against things that do not produce fruit in our life. देखिए, यहाँ पर हमें परमेश्वर अपने बल और ताकत के बारे में बता रहे हैं कि जो चीजें जो फलदायक नहीं है। Now here it says that it wasn't the season for the figs. देखिए, यहाँ पर ये कहा है कि ये अंजीर का फल आने वाला समय नहीं था। But you have to understand how the fig trees actually grow. परंतु आपको ये भी समझना है कि किस प्रकार ये अंजीर के पौधे या अंजीर के पेड़ बढ़ते हैं। Depending on the type of the tree, it can give fruits anywhere from 3 times to 10 times a year. देखिए, उसके पौधों के हिसाब से जो है, कोई भी अंजीर का जो पौधा है वो 3 बार से लेकर 10 दुगना जो है वो फल एक साल के अंदर जो है वो बना सकता है। Now, the fig tree, the way it gives fruit is, first you will see the fruits and then you will see the leaves. देखिए, जिस प्रकार ये अंजीर का पौधा का खासियत ये है कि पहले उसमें फल आता है और फल आने के बाद उसमें पत्ते आते हैं। Maybe they are small figs, but they will only have leaves after some fruit has been given. देखिए, वो शायद वो छोटे अंजीर होंगे, परंतु वो अंजीर तभी आएंगे जब वो पौधे उसके बाद ही जो है उस पे जो पत्ता का आने का शुरुआत होता है। So Jesus saw this fig tree from far away, full of leaves, and he went there expecting fruit. देखिए, इसीलिए यीशु मसीह दूर से अंजीर के पौधों को देखे और उन्होंने देखा कि ये पौधे पे पूरा जो है हरा भरा पत्ते छाए हुए हैं, ये सोचकर कि इसमें फल होगा। And there were no fruits. That's why he was hungry. He didn't get what he wanted, so he cursed it. और जो है उसमें कोई फल उन्होंने पाया नहीं, वो भूखे थे और उन्हें खाने नहीं मिला, इसी कारण से उन्होंने उस पौधे को श्राप कर दिया। And the tree completely dried off. और वो पूरा पौधा या वृक्ष जो है
पूरी तरह सूख कर गिर गया। And then later on, we see that Christ explains to his disciples what happened there. और उसके बाद जो है चेलों को परमेश्वर जो है वो समझा कर देते हैं कि वहां पर क्या हुआ। And then here we see in, let's look at verse 20 to verse 23. Let's see verse 22 and 23. It says, Jesus told his disciples, have faith in God. This is now that they've seen that the next day the tree is completely dried off. Okay. I tell you with certainty, verse 23, if anyone says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, if he doesn't doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. मैं 23वां वचन में ये पढ़ते हैं कि मैं तुमसे ये सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिक्रिया करने के प्रति जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। So what am I trying to teach with this? मैं आपको इस वचन से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? What did Christ try and teach us with this? और परमेश्वर ने क्या हमें इस वचन से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? He has given us the faith that we can curse any problem in our life. उन्होंने हमें वो अधिकार दिया है ताकि हमें जो है कोई भी परेशानी को हमारे जीवन में जो है उसे हम श्राप कर सकते हैं। He has given us the gift to be able to move any problem away from us. और उन्होंने हमें वो तोहफा दिया है कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, उसे जो है हम अपने आप से दूर कर सकते हैं। But not even the problem that we have, just like in the story of the centurion, anybody else's problem we can also curse it. देखिए किसी और के तकलीफ को भी जो है हम उसे श्राप कर सकते हैं। And that's why he says, if you tell this mountain to be moved, it will move. और इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम इस पहाड़ को जाकर गिरने कहोगे तो वो जरूर जाके गिरेगा। When Christ cursed that tree, he showed the disciples the power there is in our faith. और जब परमेश्वर ने जो है उस पौधे को श्राप किया तो परमेश्वर जो है वो ताकत को बता रहे हैं अपने चेलों को कि वो कितना ताकत उनके लफ्जों पर दिया गया है। You see, even if that tree was, let's say it was out of season for fruits, okay? देखिए अगर वो पौधा जो है उस समय पर उसकी ऋतु नहीं है फल प्रदान करने की, But if Jesus Christ comes close to that tree and he wants fruit, he has to get it because Jesus Christ is the creator. अगर यीशु मसीह अगर उस पौधे के पास आए और एक फल की चाहत किए तो वो पौधे को फल बनाना ही होगा या फल प्रदान करना, क्योंकि यीशु मसीह ने ही उस पौधे को रचा है। You see, the creation knows who the creator is. क्योंकि जो सृष्टि है उसे पता है कि उसका सृष्टिकर्ता कौन है। And the creation also knows who you carry inside of you. और ये सृष्टिकर्ता जो है या सृष्टि को भी पता है कि तुम्हारे अंदर तुम किसको ले चल रहे हो। All the demons and all the evil around the world know who you carry inside of you if you have Jesus Christ. अगर आपके पास यीशु मसीह है तो सारे दुष्ट आत्माओं को ये पता है कि आपके अंदर आप किसको ले चल रहे हो। When you understand this, you will go into every place knowing that you are supposed to receive fruits from that place. देखिए आप हर एक जगह पे जाओगे और ये आशा रखोगे कि हर एक जगह से जो है आपको तोहफे या फल जो है आपको मिलना जरूरी है। This is the faith that Christ has given every single one of us. और ये विश्वास है जो यीशु मसीह ने हमें हर एक व्यक्ति को दिया है। This is the power we have in the name of Jesus. और यही बल और ताकत है हमें यीशु मसीह के नाम पर। When you go shopping, you need to expect that you will get the best prices. देखिए जब आप खरीदनी करने जाओगे तो आपको ये विश्वास के साथ मांगना है कि आपको सही दाम मिलेगा। You have to expect that you'll get the most tasty food. और जो है आपको ये विश्वास के साथ मांगना होगा कि वो आपको सबसे उम्दा खाना देंगे। And you have to curse any problem in the food or any problem with the service or any problem you might have when you go any place. और जो है आपको जो है कोई भी तकलीफ जो होगा उससे जो है आपको उसे डांटना आपका अधिकार है।
Now, this problem we are facing right now, where the rent is going to be increased, I have to find out first if I can curse it or if it's going to be a blessing from the Lord. देखिए, मुझे जब मेरा जो 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 मेरा घर का भाड़ा बढ़ रहा है, उससे मुझे ये देखना है कि क्या मैं उससे डांटूं या फिर मैं उससे आशीष करूं, क्योंकि परमेश्वर कोई और नई रास्ता मेरे लिए खोलना चाह रहा है। Maybe He's going to provide abundance of income to cover that and more. क्या परमेश्वर मुझे और जो है मेरी बढ़ोतरी को बढ़ाए, मेरे तनख्वाह को बढ़ाए, ताकि उससे मैं जो है मेरा भाड़ा से अधिक मुझे मेरे हाथ में आए। Or maybe He's wanting us to move from this place to another place. या फिर परमेश्वर हमें इस जगह से किसी और दूसरी जगह ले जाना चाहता हो। But I will do one thing. I will curse any plan of Satan that's going to bring me any harm. मैं पर शैतान का हर एक योजना को ढांटूंगा जो मुझे जो है तकलीफ की ओर ले जाए। Because this is the faith we have been given through Jesus Christ. क्योंकि ये विश्वास है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। And I command that mountain right now to be moved in the name of Jesus. और मैं उस पहाड़ को अभी कहता हूं कि यीशु के नाम पर जो है उस पहाड़ को निकल जा या पानी में गिर जा। And I declare by faith that every single one of you listening to my voice right now will see the fruits that you are supposed to receive from the Lord. मैं अभी आज हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि वो आप जो है उस फल को देखे जो आप जो है परमेश्वर से पाना चाहते हो। So I hope you have understood today that we have a very special faith. देखिए, और आज मैं विश्वास रखता हूं कि आपने ये समझा कि हमें एक बहुत खास विश्वास हमारे जीवन में है। If you say you don't have faith, you are lying to yourself and you're calling God a liar. अगर आप ये कहते हो कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आप अपने आप से झूठ कह रहे हो और परमेश्वर को आप एक झूठा साबित कर रहे हो। If you need more faith, read the Word of God. This is a promise in the Bible that faith comes by hearing the Word of God. अगर आपको ज्यादा विश्वास की जरूरत है तो वचन और पढ़िए, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास जो है वचन पढ़ने से बढ़ता है। And if you still don't have enough faith, you contact us. We have the faith and we will pray for you and with you, and we guarantee you the fruits you are expecting. अगर आपके पास विश्वास नहीं है, फिर भी आपको तकलीफ हो रहा है, तो हमें संपर्क करें। हम विश्वास के साथ, और विश्वास हमारे अंदर है, और हम जो है विश्वास के साथ आपके लिए दुआ करेंगे। God bless you, and we will see you soon as we continue these teachings on the gifts that God has given us and how to use them. जल्दी हम मिलेंगे और हम ये विश्वास हम देखेंगे कि किस प्रकार इस तोहफे जो है हमें उसके बारे में और सीखने के लिए परमेश्वर हमें आने वाले दिनों में मदद करे। God bless you.